फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र का अकाउंटेंसी का पेपर। हम आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में उपलब्ध कराने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन हम का फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर है। कुछ जो हमें क्वेश्चंस आईएमपी लगे हुए थे तो वो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और जो भी विद्यार्थी इसकी पीडीएफ चाहता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ इसकी हम पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा देंगे। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। किसी भी प्रकार का यदि आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट है या पेपर से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रति क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नगद बट्टा प्राप्त होता है। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, उधारी चुकाते समय। ठीक है, उधारी जो चुकाते समय इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, किसी इकाई के जीवन काल में किस मूल संरचना पर आधारित वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है लेखांकन अवधि। लेखांकन अवधि इज द राइट और करेक्ट आंसर। पर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, रोजगार नामाचे में किसके खाते होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो करेक्ट है 5 इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। तो उधार क्रय की गई मशीन का क्रय लिखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर है जर्नल में। जर्नल इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति स्थायी नहीं होती है। तो जो है ख्याति संपत्ति है, कभी भी स्थायी नहीं होती है। डी बिल्कुल आपका करेक्ट और राइट आंसर है। फिर बात करें अदत्य पूंजी व्यय के चिट्ठे हैं। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, दायित्व पक्ष में अलग से दिखाई देता है। दायित्व पक्ष जो है उसमें अलग से दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे आपके सामने सेकेंड क्वेश्चन की, जहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। टोटल आपके लिए 7 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान की पुस्तकों में किया जाता है। तो व्यापारी जो है व्यापारी की पुस्तकों में किया जाता है, इज द राइट और करेक्ट। सेकेंड है, वित्त वर्ष की अवधि खालिस्तान की होती है। तो वित्त वर्ष की अवधि 1 वर्ष की होती है। 1 ईयर जो है वित्त वर्ष की अवधि होती है। थर्ड क्वेश्चन है, खालिस्तान को दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहते हैं। तो जो लुकास पैसियोली है, लुकास पैसियोली को हम क्या कहते हैं, पैसियोली को हम जो है आप यहाँ देख सकते हैं दोहरी लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। फोर्थ है, उधार क्रय का लेखा खालिस्तान में किया जाता है। तो क्रय बही में किया जाता है। ठीक है, क्रय बही जो है आपका करेक्ट और राइट उत्तर है। क्रय बही आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, द्विपक्षीय अशुद्धियाँ खालिस्तान को प्रभावित नहीं करती हैं। तो ये जो तलपट है, तलपट को द्विशुद्ध अशुद्धियाँ प्रभावित नहीं करती हैं। फिर बात करते हैं, सभी प्रत्यक्ष व्ययों खालिस्तान के खातों में लिखा जाता है। तो इनको हम व्यापार खातों में प्रत्यक्ष करों को लिखते हैं। व्यापार खाता आपका सही आंसर है। खालिस्तान से पूंजी घटती है हानि या आहरण से। ठीक है, जो आपका आहरण है उससे क्या होती है, पूंजी हमेशा घटती है, कम होती है। फिर बात करते हैं, सही जोड़ी मैच करनी है। कॉलम ए से कॉलम बी को हमें मैच करना रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला है देनदार से वसूल ना हुई रकम को कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी सही जोड़ी है आपके सामने अशुद्ध ऋण।
ठीक है। लेखांकन अवधि, इसकी सही जोड़ी है वार्षिक लेखी। लेखांकन समीकरण, इसकी सही जोड़ी है संपत्तियों, दायित्वों एवं पूंजी मध्य संबंध। दैनिक व्यय का लेखा, तो इसकी सही और करेक्ट जोड़ी है खुदरा रोकड़ वही। और तलपट का योग नहीं मिलना, इसकी सही जोड़ी है उच्चन्य खाता। और अदत्त विरय है जो व्यक्तिगत खाता। ठीक है, इस प्रकार स्टूडेंट सारी सही जोड़ी हमने आपको मैच करवा दी है। अब हम बात करते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला है आपके सामने, संपत्तियों का दायित्व पर आधिक्य क्या कहलाता है? तो इसका जो सही उत्तर है पूंजी। ठीक है, पूंजी जो होता है संपत्तियों पर आधिक्य कहलाता है। पूंजी आपका करेक्ट और राइट आंसर रहेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, वेतन का भुगतान करने पर कौन सा वाउचर बनाया जाता है? तो जो डेबिट वाउचर है, यदि हम वेतन का भुगतान करेंगे तो डेबिट वाउचर को बनाएंगे। ठीक है, डेबिट वाउचर इज द राइट और करेक्ट आंसर। थर्ड है, तलपट तैयार करने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो शेष विधि जो है सबसे उत्तम मानी जाती है। तलपट को हम तैयार करते हैं जिससे। ठीक है, फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, मूल्यह्रास का संबंध कौन सी संपत्तियों से है? तो जो स्थायी संपत्तियां हैं, जिसे हम स्थायी संपत्ति कहते हैं, मूल्यह्रास का संबंध होता है। स्थायी संपत्ति इज द राइट और करेक्ट है। फिर जो है, यदि तलपट में अंतिम रहतिया दिखाया गया हो तो उसे किस खाते में दिखाया जाता है? तो आर्थिक चिट्ठा इज द राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, आर्थिक चिट्ठा आपका करेक्ट और सही आंसर है। ठीक है, अब बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। तो आय जो अर्जित कर ली जाती है किंतु प्राप्त नहीं होती, उसे क्या कहते हैं हम? उपार्जित आय। ठीक है, उपार्जित आय। और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, तलपट में कौन सा रहतिया नहीं लिखा जाता? तो अंतिम जो होता है, अंतिम रहतिया नहीं लिखाया जाता। ठीक है, बिल्कुल आपका सही और करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो फटाफट हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला आपके सामने है, द्विपक्षीय अवधारणा दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित होता है। तो ये बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। फिर बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, लेखांकन में होने वाली अशुद्धियों को काटकर संशोधित किया जाता है। तो ये आपका असत्य है। भूमि पर प्राहास नहीं काटा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। वेतन प्रत्यक्ष व्यय का एक उदाहरण है। तो ये जो है आपका सही, ये असत्य है। फिर क्वेश्चन है, जब अंतिम रहतिया तलपट में दिया जाता है तो केवल चिट्ठे में लिखते हैं। तो सही है, उपार्जित आय एक व्यापार का दायित्व है। तो इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है, आप यहाँ देख सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो है लास्ट वाला आपका असत्य है। इस प्रकार स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन और आंसर हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अब जो प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के क्वेश्चन रहेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।